जय हिंद साथियों, चलिए आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाते हैं। ये आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी स्टूडेंट के लिए है। जैसे आपका 6 to 12 तक आपका 40 मार्क का जो आपका सामान्य अध्ययन होता है, उसमें आपका मैथ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी आपका यह काम आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है यदि समीकरण इतना के मूल्यों का गुणनफल 3 हो तो के का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन दिया है तो आपको पता होगा इसमें आपका ए का वैल्यू जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3k। बी का वैल्यू आपका होता है एक्स का कॉफिशिएंट होता है, ये आपका है -25k। और सी जो आपका होता है यह कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये आपका है के प्लस 8 है, ये आपका सी का वैल्यू हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल्यों का गुणनफल 3 है। आप पढ़े होंगे क्लास 9 या 10th में कि मूल्यों का गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा जो होता है, ये आपका होता है c/a होता है, c/a होता है। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c/a बराबर 3, क्योंकि सी के वैल्यू दिया है। अब यहाँ से हम सी के वैल्यू रख देंगे और यहाँ से ए के वैल्यू रख देंगे। तो सी के वैल्यू आपका है k प्लस 8 बटे ए का वैल्यू आपका है 3k बराबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे क्या, k प्लस 8 बराबर 3 तिया 9k। अब क्या कीजिए, इसको आप इधर ले जाइए, तो यहाँ से हम करेंगे तो आपका जाएगा 8 बराबर 9k माइनस k। यहाँ से आपका जाएगा 8 बराबर 8k, यहाँ से k की वैल्यू देखेंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपका k का वैल्यू आ गया 1 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आप याद रखिएगा, कोई भी आपका द्विघात समीकरण हो, ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण हो आपका, इसमें अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a होता है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन देखिए आपका है, क्वेश्चन है कि log 32 बेस में आपका दिया है √2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था, ठीक है, और ये आपका एग्ज़ाम से पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट में करवाए थे, ठीक है। तो ये हालांकि आपका बीपीएससी का क्वेश्चन यानी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही है, तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में पूछा गया था, यानी इसे एग्जाम से पहले करवाए थे और एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया था, ठीक है। तो इसलिए कहता है आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाइए। आपको बता दें कि बीपीएससी के पूरे आपका जो सिविल सर्विस का है उसका पूरे आपका बीपीएससी का हम मैथ्स और रीजनिंग का आपका यानी पूरे प्रीवियस इसका क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी विषय को हम बीपीएससी के प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हैं, ठीक है। तो सभी वीडियो को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए आपका दिया क्या, log बेस √2 आर्गुमेंट में है 32। अब देखिए इसको ऐसे करेंगे हम कि log जो 32 है उसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 लिखेंगे तो 32 आएगा। और यहाँ जो आपका √2 है इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। आप यदि log पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे जब आर्गुमेंट में आपका पावर रहता है ये आपका यहाँ पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 जो है ये 5 यहाँ आ जाएगा और ये आपका रह जाएगा log, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ आपका है 2 का पावर 1/2 है। अब दूसरा हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। आप पढ़े होंगे जब आपका बेस का जो पावर होता है ना ये आपका पीछे जाता है लेकिन वो उलट जाते हैं, ठीक है। तो यानी आपका ये जो हाफ पावर है यहाँ आपका जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये तो 5 है ये है और यह 1/2 है तो 1/2 का उल्टा होगा 2/1, ये आ जाएगा। अब आपका यहाँ आ जाएगा log 2 बेस 2, तो ये आपको हो जाएगा 5 दूनी 10 log 2 बेस 2। आप जानते होंगे जब log का बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो log 2 बेस 2 का वैल्यू जगह 1, तो आपका जगह 10 गुने 1 यानी 10 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण रूट 218 है तो अन्य दो भुजाएं क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट लेंथी कर दिया होगा। कैसे, तो देखिए क्या करेंगे, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका कार्य जो ऊंचाई है वो बेस से 6 सेंटीमीटर कम है, तो हम बेस x मान लेंगे, तो ये इसका ऊंचाई क्या होगा, x माइनस 6 होगा, और इसका कर्ण दिया है कितना, 218। अब देखिए एग्जाम में क्या करना था, आप लोग क्या किए हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। इसका यूज किए होंगे और फिर क्या करेंगे, समीकरण आएगा आपका x में क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सोल्व करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये नहीं करना है कि एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 218 रूट अंडर 218 का होल स्क्वायर कर देंगे। इससे बहुत लंबा इक्वेशन आएगा, आपको सोल्व भी नहीं हो पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, देखिए जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इसको ऑप्शंस हम बना सकते हैं। ऑप्शन से बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए ये x है, ये x माइनस 6 होगा, ये आपका है रूट अंडर 218 है। अब देखिए हम कैसे बिना पेन चले क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए अन्य दो भुजा आपसे मांग रहा है, यानी ये और ये दोनों भुजा मांग रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में हम क्या दिया है, 5 और 11 दिया है। अब देखिए ये मतलब 11 है, तो ये 5 है, देखिए कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है, 6 कम है। यहाँ तो आपका सर्टिफाई हो रहा है, लेकिन इस 5 आपका हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो ये दोनों, ये हम मान लेंगे लंब, ये मान लेंगे आधार, तो कर्ण आपका रूट ना 218 आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है 11 का स्क्वायर, देखिए कितना आता है, तो आपका जगह 5 6 25 प्लस 121 जोड़ेंगे तो आपका जगह 5 6 146 रूट अंडर 146 आ रहा है, जबकि हमें कितना आना चाहिए, रूट अंडर 218। तो ये आपका यानी मिल नहीं रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बी को चलिए चेक करते हैं। देखिए अंतर कितना है, 9 6 15, 6 का अंतर है, ठीक है, 6 का अंतर है, यहाँ भी करता है 6 कम है, तो ये तो आपका सर्टिफाई हो रहा है। लेकिन चलिए उसका देखते हैं, क्या ये मानते हैं हम लंब और आधार, तो क्या कर्ण इतना आता है, रूट अंडर 218 आता है। चलिए देख लेते हैं। तो रूट अंडर 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 15 का स्क्वायर 225 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 5 1 6 और 2 10, देखिए क्या आएगा, रूट अंडर 306 आ रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए, रूट अंडर 218। ये भी नहीं होगा, नहीं ए होगा नहीं बी होगा। सी को चेक किए, अंतर तो आपका 6 का है, तो रूट अंडर कर देंगे हम 100, 16 का 256 हो जाएगा, 3 आपका कितना 356 हो गया। ये भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आना चाहिए रूट अंडर 218। तो नहीं आपका ए सही है, नहीं बी सही है, नहीं सी सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एग्जाम में इसको ऑप्शन से बनाना था, जो सबसे आपका इजीली बन जाता, ठीक है। कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, हमको दिमाग लगाना है कि किस तरह से बनाए कि क्वेश्चन कम समय में बन जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि के किन मान के लिए समीकरण यानी निकाय इतना और इतना का हल एक अनूठा होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इस दोनों समीकरण का के किस मान के लिए यानी किस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा, इसको कहते हैं अद्वितीय हल होगा। ये आप क्लास 9th में या 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप पढ़े होंगे क्लास 9th में या 10th में कि 2 इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, 2 इक्वेशन रहता है, उसमें कहता है अद्वितीय हल कब होता है, जब A1/A2 बराबर न हो B1/B2, ठीक है। ये कंडीशन होता है आपका अद्वितीय हल होने का, यानी यूनिक हल होने का, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। तो इसमें देखिए A1 जो है वो आपका फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, B1 क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है, ठीक है। और A2 क्या है, तो A2 आपका है सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। तो हम चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, x माइनस के इंटू वाई बराबर 2 है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड आपका है 3x प्लस 2y बराबर -5 है। यहाँ से आपका जगह
A1 का वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1 है, B1 का वैल्यू आपका हो जाएगा यानी y का फर्स्ट इक्वेशन कोएफिशिएंट क्या है -k है। फिर इसी तरह से हम A2 लिख लेंगे, A2 आपका क्या है 3 है और B2 का वैल्यू देखा जाए तो आपका 2 है। ठीक है, चलिए हम आप इसको यूज करते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन होता है। तो A1 का वैल्यू आपका 1 है बट्टे A2 का वैल्यू आपका 3 है और B1 का वैल्यू आपका यहाँ पर -k है और B2 का वैल्यू आपका 2 है। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो आप कोना कोनी गुना कीजिएगा इसको, एक सेकेंड, ठीक है। A1 को 1, A2 ठीक, A2 3, ठीक है, B1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। यहाँ से आपका -k की वैल्यू आ जाएगा, -k की वैल्यू आपका आ जाएगा यानी 2/3, यानी k देखा जाए तो आपका जगह -2/3। ठीक है, k की वैल्यू क्या आएगा -2/3 है क्या, सॉरी यहाँ पर नॉट इक्वल टू होगा ना, k डज नॉट इक्वल टू -2/3, यानी k का वैल्यू -2/3 का छोड़ करके बाकी सब होगा। ठीक है, बाकी सब होगा, यानी इसमें देख लीजिए ऑप्शन में, चलिए ऑप्शन ए में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर शायद 0 दिया था। ठीक है, तो -2/3 का छोड़कर सब वैल्यू हो सकता है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या क्या होगा बहुत सारे स्टूडेंट कि के के वैल्यू यहाँ पर है -2/3, वो -2/3 देखा नहीं होगा, ठीक है, कहीं नहीं है तो ऑप्शन ई मार दिया होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब समझिए क्या होता है, ये जो आपका आया के डज नॉट इक्वल टू -2/3, इसका मतलब ये होता है कि के का वैल्यू -2/3 को छोड़कर सभी हो सकता है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन ए भी होगा, ए में 0 था, बी भी होगा और सी भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका क्लास 9 10th का ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2 वर्ष पहले एक की आयु का व्युत्क्रम अब से 2 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक है वर्तमान आयु क्या होगा। सिंपल है, देखिए मान लेते हैं वर्तमान आयु x है। ठीक है, तो कह 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा x - 2 होगा। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x - 2 हो जाएगा। और कह रहा अब से 2 वर्ष के बाद, तो अब से 2 वर्ष के बाद क्या होगा x + 2 होगा। लेकिन कह रहा है इसका व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा देंगे 1/x + 2 हो जाएगा। कह रहा व्युत्क्रम के योग इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना है 2/3 है। अब देखिए ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए तो उसको सोल्व करने मत रखिए लगिए। ठीक है, सोल्व नहीं करना है, क्या करना है ऑप्शन से बनाना है। ऑप्शन से बनाएंगे जल्दी बनेगा, सोल्व कर लेंगे तो समय लगेगा, क्योंकि वहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा फिर हल करेंगे। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप ऑप्शन से बनाएं। अब देखिए ऑप्शन ए जो है 5, यानी x जगह क्या लेना है 5 लेना है। 5 जो लेंगे तो आपका आएगा 1/3, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, यहाँ करेंगे तो 7 आएगा। आप यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ 7 है, 7 21 का भी 3 आएगा नीचे, ऊपर आएगा कितना 10/21 आ जाएगा। यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन आपका ए नहीं होगा। इस तरह से आप जल्दी चेक कर लेंगे। ठीक है, आप जल्दी चेक कर लेंगे, ए नहीं होगा। बी में क्या है 7 है, अब 7 देंगे यहाँ पर x की जगह, तो 1/5 आ जाएगा, यहाँ 1/9 आ जाएगा। यहाँ पर आपका जगह 9 5 14, 9 5 45, कभी नहीं आ सकता आपका 2/3, ये भी नहीं आ सकता, तो आपका बी भी नहीं होगा। चलिए सी चेक कर लेते हैं। सी में 4 है, तो 4 देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। यहाँ 4 देंगे तो 4 + 2 कितना होगा 6 होगा। इसको आप एलसीएम कीजिए तो 6 आएगा, 2 3 6, 6 1 6, आपका आएगा 4/6 आएगा। अब 4/6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 से काटेंगे तो 2 3 4, 2 3 6, तो आपका आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये आपका तरीका होता है कि ऑप्शन से बनाने का, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तबोला या रमी में भाग लेते हैं, 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तबोला में भाग लेते हैं, 220 दोनों भाग लेते हैं, तो कह रहा है क्लब में कितने सदस्य हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ए यूनियन बी बराबर होता है a + b -
ए इंटरसेक्शन बी। तो आपसे जब भी कहीं टोटल कितने सदस्य है तो ए यूनियन बी आपको निकालना है, ठीक है। एक जगह आप ले सकते हैं रमी में भाग लेने वाला स्टूडेंट कितना है 320 है, और बी की जगह आप 350 ले सकते हैं जो तबोला में भाग लेते हैं। दोनों में कितने भाग लेते हैं तो दोनों होता है आपका इंटरसेक्शन वाला, ये आपका है 220, बस हो गया। इसको ऐड करेंगे तब आपका आएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 7 670 माइनस 220, इसको माइनस करेंगे आपका आएगा 450, तो यानी 450 कुल सदस्य भाग लिया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 450। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। अब देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, 2 अंक वाली संख्या वाला है, ठीक है, तो क्या करना है, हमेशा बाय ऑप्शन बनाना है। देखिए बाय ऑप्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, कम समय में क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का गुणनफल कितना है 36 है, तो पहले हम इतना ही देखेंगे, अंकों का गुणनफल कितना है 36 है। अब देखिए ये कोई संख्या है, इसका अंक क्या है, एक 8 है दूसरा 4 है, दोनों का गुणनफल कीजिए 8 चौक 32 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या कर रहा है 36 होना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी में क्या है 7 है और 3 है, तो 7 को 3 से गुना कीजिए कितना आ रहा है 7 21 आ रहा है, तो यहाँ इस संख्या का अंकों का गुणनफल कितना है 21 आ रहा है, जबकि कितना है दिया हुआ है 36 होना चाहिए, तो आपका बी भी नहीं होगा। तो हम 2 ऑप्शन तो छाड़ दिए, नहीं ए होगा नहीं बी होगा। अब चलिए सी को चेक करते हैं। सी में क्या 49 है, तो इसको 4 और 9 को गुना करेंगे तो 9 चौक 36 आ तो गया, ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ मिल गया। आगे क्या करा, अब आगे चलेंगे। आगे कह रहा है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो हम ये संख्या मानते क्या 49 को संख्या मानते हैं, उसमें से कह रहा है 45 घटा दिया जाए, 45 हम घटा देते हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो कह रहा है सॉरी 3 ने 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 49 में से 45 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो कह रहा है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, इसका अंक आपस में बदलने पर कितना आएगा, ये आपका आएगा 94 आएगा, जबकि हमें कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है, तो यानी ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन से देखा जाए तो नहीं आपका ए सही है, नहीं बी सही है, नहीं सी सही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको बता दें इसका आंसर होना चाहिए आपका क्या 94, ठीक है, इसका आंसर आपका 94 होना चाहिए। देखिए आप 94 में से हम 45 घटाते हैं कितना आता है, ये आपका जगह 9 या 49 आ गया। तो ये तो कह रहा था कि संख्या में से 45 घटाती है तो अपने का उल्टा हो जाता है, देखिए बदल गया। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 94, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि a + b + c = 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट होगा कि सोचेगा कि इसका तो वैल्यू दिया है, ये बी सी ए और ए बी, इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ए बी सी का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, जो इसका वैल्यू आएगा, या क्या करेगा इसका उसको तोड़ देंगे एल भिंजोड़ करके, बहुत बड़ा फॉर्मूला आएगा, ठीक है, उसके बाद कोशिश करेगा। ऐसे नहीं करना, सिंपल बताता है आपको, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हम इसको यूज करेंगे जो दिया है, क्या दिया है, दिया है आपका a + b + c = 0 दिया है। भाई ये तीनों को सम कितना दे रहा है 0 दे रहा है, तो हम क्या करें, इसमें से कुछ भी हम एक मान रख सकते हैं, b के मान रख सकते हैं, c के मान रख सकते हैं, जिससे टोटल 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने मन से क्या किए, a की जगह हम 2 रख लेते हैं, b की जगह -1 रख लेते हैं, c की जगह -1 रख लेते हैं। अब देखिए 2 -1 कितना रहा है 0 आ रहा है, यानी तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, यानी हम इसे रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ है 1-2 बी की वैल्यू -1 सी की वैल्यू -1 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इतना दिमाग लगाइए, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ रख दीजिए, a का स्क्वायर है हम सीधे करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, b × c, b आपका है -1 c है -1, b स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। फिर आपका c × a, c -1 × 2, फिर आपका है c का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर a × तो a 2 × b -1, तो आपका आ जाएगा ये
4 बट्टे माइनस माइनस प्लस 1, फिर 1 -1/2 प्लस -1/2 आपका आ जाएगा कितना 4 -1/2 -1/2 आ गया, -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। इसका आंसर आपका इजीली 3 आ गया, ऑप्शन सी आ गया। तो ये भी आप दिमाग लगा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, शॉर्टली बनता है ऐसे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9 है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका है, इस समय भी हम क्या करेंगे तो ऑप्शन से बनाएंगे, इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से बनाएंगे। आपका देखिए ऑप्शन बनाने से फ़ायदा कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है -1/2 है, तो कह रहा है एक्स का हल करना, यानी एक्स का वैल्यू कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू पहले ऑप्शन ए में चेक करते हैं कि एक्स की जगह -1/2 लेते हैं, ठीक। और इस इक्वेशन में रखिए, इसका वैल्यू यदि 10 आ जाएगा तो आपका मान लीजिए सही है। क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पहले -2 रखेंगे, यदि ये इसका मान 10 आ गया तो ये आपका सही हो जाएगा, फिर इसको रखेंगे। चलिए रखते हैं ऑप्शन ए में x बराबर -1/2 रखते हैं, तो 4 के पावर x + 1 है, तो यानी -1/2 + 1 प्लस आपका जगह 4 1 -1/2, तो ये आपका जगह 4 -1 + 1 है, तो ये आपका जगह -1/2, ठीक है। यहाँ आपका जगह कितना 4 के पावर 3/2 आ जाएगा, एलसीएम की जगह माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 1/2 3/2 आएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। तो आपका यहाँ 4 का रूट आएगा, यहाँ होगा 4 के पावर 2/3 है, तो ये आपका जगह 2, यहाँ जगह आपका 2 के पावर 3, सॉरी यहाँ 3/2 था ना, उल्टा हो गया, सॉरी 3/2 था यहाँ पर, सॉरी। तो आपका जगह कितना 2 + 2 × 4 = 8, 8 2 10 आ गया, यानी आपका ए बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं कि ए आ गया तो आगे बढ़ना है, बी भी चेक कर दिए, चेक कीजिए, हो सकता है बी भी आपका सही हो। तो ए आपका तो सही हो गया, बी में चेक करते, एक्स बराबर हम 1/2 लेते हैं, तब आपका आ जाएगा 4 के पावर 1/2 + 1 प्लस 4 के पावर 1 -1/2। यहाँ पर आप एलसीएम कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 के पावर 3/2 प्लस 4 के पावर 1/2 आएगा। इसको देखा जाए तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 3, यहाँ आ जाएगा 2, ये आपका 2 × 8, 2 × 4 = 8 प्लस 2 10, यहाँ भी 10 आ गया, यानी ए भी सही है, बी भी सही है। अब सी आप 0 जब रखेंगे तो आपका 8 आएगा, तो 8 आपका सही नहीं है, तो यानी आपका ए भी सही है, बी भी सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है, या आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कह रहा है उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर आपका कि एक फर्नीचर विक्रेता है, वो 30 कुर्सी को बेचते हैं तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, यानी 30 वस्तु को बेचते हैं तो इससे क्या होता है 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। इसका मतलब है इसका क्रय मूल्य कितना वस्तु के बराबर होगा, तो 30 + 6 दोनों को जोड़ दीजिए, हानि हो रहा है तो 36, यानी 36 वस्तु के क्रय मूल्य 36 वस्तु के क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तभी इसे हानि हो रहा है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तब यहाँ से क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ध्यान देखिए 6/36 × 100, छता के 36 3 50, यहाँ पर आपका जगह 50/3, 16.2/3, 16.2/3 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसमें तो आपका सिंपल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दिया था। क्या किया था, यहाँ से आपका x का एक ही वैल्यू निकाला था, जबकि यहाँ से आपका x का 2 वैल्यू आएगा। कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका दिया है √1 + 27/169 बराबर दिया है 1 + x/13। अब इसको आराम से भिन्न जोड़ कीजिए, इतना तो आता होगा 27/169,
बराबर 1 + x/13। इसको ऐड कीजिएगा तो आपका जगह 9 7 16 6 2 8 1 9 196/169 बराबर 1 + x/13। अब इसको जो कीजिएगा तो क्या करता है कि बहुत सारे उसने 14 196 का रूट 14/13 कर दिया। यही गलती कर दिए। रूट में प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस दोनों लेंगे तब आपका 2 मान यहाँ से आएगा। जो प्लस में ही लिया था इसका एक ही वैल्यू आया था, इसी का गलती हो गया था। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन मैनर मिस्टेक कर देता है एग्जाम में, तो इसीलिए आपको प्लस माइनस दोनों लेना है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लेके बनाएंगे, एक बार माइनस में लेके बनाएंगे। तो एक बार हम प्लस में लेते हैं 14/13 1 + x/13, ठीक है। इसको 1 को इधर लाइए तो 14/13 माइनस एक सेकेंड 14/13 माइनस 1 बराबर आपका जगह x/13। यहाँ से आप भिन्न घटाव कीजिएगा तो आपका जगह 1/13 बराबर x/13। 13 कट जाएगा, यहाँ से आपका x की वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये तो आपका सही हो गया। आप माइनस में रखेंगे तो -14/13 बराबर 1 + x/13। तो आपका 1 को इधर लाइए तो आपका जगह -14/13 माइनस 1 बराबर x/13। इसको आप भिन्न घटाव कीजिए तो आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा -27/13। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। भिन्न घटाव आपको आना चाहिए, इतना तो आपको आता होगा, हम डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं, ठीक। 13 कट जाएगा, यहाँ से आपका x का वैल्यू आपका -27 आ जाएगा। यानी आपका A1 तो आया ही और ऑप्शन सी भी आएगा -27। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये था आपका 11 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हम बीच बीच में आपको मैथ का भी क्लास लेकर आते रहेंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ सोचा हूँ आप लोग के लिए कि जो आपका 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 6 to 12 तक में, ठीक है। 40 मार्क का जो आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन का, हमने सोचा है कि इस 40 मार्क का जो आपका सामान्य अध्ययन का है उसका हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करवा दें। इसी में आपका सब विषय आ जाएगा, मैथ भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा और आपका जीके जिस जो भी विषय है सभी आ जाएगा, ठीक है। तो एक साथ आपका सभी का रिवाइज हो जाएंगे। तो जिस पैटर्न पर आपका TRE 1 और TRE 2 और 3 तक आपका क्वेश्चन पूछा था 40 मार्क्स का, उसी पैटर्न पर हम आपको क्वेश्चन बनाकर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, कल से आपका ये 40 मार्क का आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपका ये भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे 40 मार्क का। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की तरह ही थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।